हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ये लेट्स वर्क आउट एक्सरसाइज 13.1 फैक्टराइजेशन। यह पेज नंबर आपको 127 गणित प्रभाव बुक के क्लास 8 में आपको मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट्स रिजॉल्व इनटू फैक्टर। इसको हम लोग को फैक्टर करना है इसका, राइट। 2 पार्ट 1 है हम लोग का। कुछ इस तरह से दिया हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6। इसको थोड़ा सा हम लोग और भी ढंग से अरेंज कर लेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका हम लोग को फैक्टर करना है। इन दोनों से मैं माइनस को कॉमन ले लिया, -5 को कॉमन ले लिया, तो यह रह जाएगा a प्लस बी और यहां पर है ये +6। ओके, अब हम लोग को यहां पर लेट कर लेना है a प्लस बी। ये जो a प्लस बी है, यहां पर a प्लस बी है, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट a प्लस बी को हम लोग x लेट कर लेते हैं। x एक a प्लस बी को हम लोग x लेट कर लिया। ओके, तो इसे हम लोग अब इस तरह से लिख सकते हैं। यह अगर x है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5, यह भी x हो जाएगा, x प्लस 6। तो यह हो गया हम लोग का एक तरह से मिडिल टर्म फैक्टर। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होता है। 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 6 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो यह हमें मिलेगा 2 और 3। हमें क्या चाहिए होता है, 5 चाहिए होता है। तो 5 लाने के लिए 2 + 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहां पर माइनस है, ब्रैकेट में मैं लिख लू 2 + 3 x प्लस 6। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है, इस ब्रैकेट के पहले यहां पर माइनस दिख रहा है। तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट का अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा -2x -3x प्लस 6। ओके, तो इसको हम लोग, तो फिर अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट टू नंबर जो है उसे हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। तो हमें मेरे पास मिलेगा x -2। लास्ट 2 से अगर हम लोग -3 को कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाता है x -2, राइट। तो अब हमें मिलेगा यहाँ से x -2, यहाँ से कॉमन फिर से हम लोग ले लिया। यहाँ पर और यहाँ पर x -2 कॉमन है तो क्या रह जाएगा, x -3। तो यह हो गया हम लोग का फैक्टर, राइट। यहाँ तक हम लोग फैक्टर किया। अब हम लोग x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। x का वैल्यू हम लोग कितना लेट किए थे, a प्लस बी। तो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी -2 और यहाँ से a प्लस बी यह हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी -3 और यह हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। इसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर -2x होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर -2x -36। तो यहां पर भी हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x = a। ठीक है, इसको हम लोग a लेट कर लिए, ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, a स्क्वायर प्लस 5a -36।
अब ये मिडिल टर्म फैक्टर जैसा है, मिडिल टर्म फैक्टर करना है इसका, तो यहाँ पर हम लोग 36 का फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 5 लेकर के आना है, राइट। तो हम लोग 36 का फैक्टर कर लेते हैं। 36 का फैक्टर ये जाएगा 2 से 18, फिर ले जाएंगे 2 से 9 और फिर 3 से 3। 5 कैसे आएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4। तो 9 माइनस 4 करने से हमें 5 मिल जाता है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4a माइनस 36। ओके, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब फर्स्ट 2 में हम लोग को क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन ले लेंगे, सो a प्लस 9 मिलेगा। उसी तरह से लास्ट 2 में क्या कॉमन है, माइनस 4 कॉमन हमें यहां से मिलेगा, तो a प्लस 9 यहां से हम लोग को इस तरह से मिल रहा है। अब फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a प्लस 9 हमें कॉमन मिलेगा, तो यहां से मिलेगा a माइनस 4, राइट। अब हम लोग का x a का वैल्यू कितना दिया हुआ, क्या लेट किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहां पर इसे हम लोग पुट कर देंगे, इस a को रिप्लेस करेंगे क्या चीज से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x से, और यह प्लस 9 है, इसे हम लोग प्लस 9 लिख लेते हैं, और यहां पर भी a को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x से, और माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख लेते हैं। तो यह वैसे हम लोग का आंसर हो गया है। बट अगर यह भी एक मिडिल टर्म फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म फैक्टर है, तो अगर यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर होता तो इन दोनों को फिर से हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना होता, लेकिन यहाँ पर यह मिडिल टर्म फैक्टर दोनों नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग आंसर लिख करके छोड़ देंगे, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यह था 2 पार्ट 2, अब हम लोग का ये है 2 पार्ट 3। तो इसे भी हम लोग को फैक्टराइज करना है, सेम जैसा हम लोग 1 और 2 किए हैं, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, इन दोनों को इसको लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लेट होगा पी स्क्वायर माइनस 3q इक्वल टू एक्स, लेट कर लेते हैं इसे। ओके, तो यह हो गया हम लोग का x, और यह भी हो जाएगा x। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। ओके, तो अब हम लोग फिर से जैसे नॉर्मली मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, उसके लिए 63 को क्या करना होता है, 63 को फैक्टर करना होता है। ओके, तो 63 को फैक्टर करते हैं, यह जाएगा 3 से, 3 2 जा 6 1, फिर 3 से जाएगा 7। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 16, सो 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो अब हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63, राइट। अब देखते हैं इन फर्स्ट 2 टर्म में, ये फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे, तो रह जाएगा x माइनस 9, लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, माइनस 7 कॉमन है, तो यह हो जाएगा x माइनस 9। अब हम लोग इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो x माइनस 9 कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो रह जाएगा x माइनस 7। सो x माइनस 9 x माइनस 7 हम लोग का यह फैक्टर हुआ, लेकिन अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास में है पी स्क्वायर माइनस 3q। मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो यह पी स्क्वायर माइनस 3q माइनस 9, और उसके बाद में यहाँ पर भी हम लोग इसको पुट करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7। ओके,
तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी मिडिल टर्म फैक्टर होता तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर फिर से कर लेते, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे। तो यह था हम लोग का 2 पार्ट 3। अब हम लोग देखते हैं 2 पार्ट 4। तो 2 पार्ट 4 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, a⁴ प्लस 4a² -5। इसको भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो यह बहुत सिंपल है, इसे a⁴ लिखेंगे। मैं 5 को लिख दे रहा हूं कुछ इस तरह से, 5a² -a², राइट, -5। ओके, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है। ये फर्स्ट 2 में a² कॉमन है, तो a² हम लोग कॉमन ले लेते, तो यहां से मिलेगा a² +5। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, लास्ट 2 में -1 कॉमन दिख रहा है, सो a² +5। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a² +5 और रह जाएगा a² -1। अब फिर से हम लोग फैक्टर करेंगे a² +5 और इसका फैक्टर होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a² -b² का, a² -b²। ये क्या होता है, a + b इंटू a -b। तो यहाँ पर हो जाएगा a +1 इंटू a -1 और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो यह था हम लोग का 2 पार्ट 4। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का 2 पार्ट 5। तो 2 पार्ट 5 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है, लेकिन इस टाइम में 420 है, इसका हम लोग को फैक्टर करना होगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं पहले। 420 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 210, फिर 2 से जाएगा 105, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 5, फिर 5 से जाएगा 7। तो यहाँ पर है हम लोग का 23, राइट। तो 23 कैसे आएगा, ओके, सो 7 5 जा 35, 35 माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे 23 मिलेगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, x² y² प्लस 35xy माइनस 12xy माइनस 420। अब फर्स्ट 2 में यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा xy, तो यह रह जाता है xy प्लस 35, लास्ट 2 में कॉमन है -12, तो यह हो जाता है xy प्लस 35। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा xy प्लस 35, तो क्या रह जाएगा, xy माइनस 12 और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो यह हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 6। यह है हम लोग का 2 पार्ट 6। इसको भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो पहले हम लोग 12 का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से 12 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 से जाएगा 6 और ये 2 से जाएगा 3। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 7। तो 2 2 जा 4, 4 + 3 करने से हमें क्या मिलता है, 7 मिलेगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे अब कुछ इस तरह से, x⁴ माइनस 4x² माइनस 3x² प्लस 12।
अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट टू में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -4। लास्ट टू में हमें कॉमन दिख रहा -3, तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर -4, इसको कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर -4 कॉमन है, तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर -3। तो अब इसको हम लोग फिर से फैक्टर करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यह भी 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अब यहाँ पर इस जगह पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं तो हम लोग को फैक्टर कैसा होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स -2 और यह रह जाएगा एक्स स्क्वायर -3 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 7, यह है हम लोग का 2 पार्ट 7। ओके, तो 2 पार्ट 7 में भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है, तो 12 का हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं। 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा 6 और ये 2 से जाएगा 3। हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। देखो यहाँ पर ए बी है, ए बी का बगल में 1 है, तो हमें 1 चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 -3 करने से हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस 4ab -3ab -12b स्क्वायर। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, ये फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, ए कॉमन दिख रहा है, तो ले लेंगे a प्लस 4b। लास्ट टू में क्या कॉमन है, -3b कॉमन है, तो यह रह जाएगा a प्लस 4b। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन है हम लोग का a प्लस 4b। अब आप लोग तो स्मार्ट बन गए होंगे यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन करने के बाद कि किस तरह से मिडिल टर्म फैक्टर होता है। तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर होगा। 2 4 5 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो तो मिडिल टर्म फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 8। तो हमारा 2 पार्ट 8 में कुछ यह क्वेश्चन है और यह भी हमारा मिडिल टर्म फैक्टर ही दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर 108 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 108 का फैक्टर पहले 2 से जाएगा, 5 4, फिर 2 से जाएगा 2 7, फिर 3 से जाएगा 9 और फिर 3 से जाएगा 3। हमें कितना चाहिए, हमें 31 चाहिए, राइट। तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो 27 प्लस 2 2 जा 4। तो आप लोग देख लो 27 प्लस 4 करने से 31 हमें मिल जाता है ना। तो पहले खुद से ट्राई करना। यहाँ पे से लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 27pq प्लस 4pq प्लस 108q स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, p कॉमन है, सो p कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा 27q। उसी तरह से लास्ट टू में क्या कॉमन है, प्लस 4q कॉमन है, तो यह हो गया 4p प्लस 27q, राइट। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, p प्लस 27 कॉमन है, 27q कॉमन है, तो क्या रह गया हम लोग के पास में p प्लस
4q। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका फैक्टर और यही हम लोग का आंसर होगा। 2 पार्ट 9, यह है हम लोग का 2 पार्ट 9। ओके, तो इसे भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है। इसके लिए 40 को हम लोग फैक्टर करते हैं। पहले क्या करेंगे, 40 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो यह 2 से जाएगा 20 और फिर ये 2 से जाएगा 10, फिर 2 से 5। हमें कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 करने से हमें 3 मिल रहा है, राइट। सो इसे हम लोग लिखेंगे a⁶ प्लस 8a³ b³ माइनस 5a³ b³ माइनस 40b⁶। ओके, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है। ये फर्स्ट 2 में हम लोग को क्या कॉमन है, तो फर्स्ट 2 में हम लोग को कॉमन मिल रहा है a³ को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a³ प्लस 8b³। अब लास्ट 2 में हम लोग को देखना है कि लास्ट 2 में क्या कॉमन है, तो यहां पर हमें मिलेगा -5b³। ओके, तो यहां पर मिलेगा a³ प्लस 8b⁵ b³। ओके, अब क्या देखना है, इसमें और इसमें हमें क्या कॉमन है, तो a³ प्लस 8b³। अब यहां से हमें मिलेगा a³ माइनस 5b³, राइट। तो इस तरह से यह हम लोग फैक्टर करेंगे। तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। एक बार ये हम लोग का फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पर इसे एक बार फिर से फैक्टर करना होगा। इस पर्टिकुलर चीज को एक बार हम लोग फिर से फैक्टर करेंगे। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, a³ प्लस 2b³ और फिर ये जैसा है वैसा हम लोग इसे रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a³ प्लस b³ का। यह होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा a प्लस 2b। ओके, अच्छा इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा a² माइनस दिस इंटू दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -2ab प्लस, अब ये b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मीन्स 2b का, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और b का स्क्वायर होता है b²। और बाकी ये जैसा है वैसा रहेगा यहाँ पर a³ माइनस 5b³। तो यह हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। इस तरह से यह हम लोग फैक्टर करेंगे। तो आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक करके और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज से सब्सक्राइब करके साथ में बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।